दोस्तों, क्या आप भूतों में बिलीव रखते हो? आपका जवाब होगा थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ना। लेकिन मैं आपको 10 ऐसे सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके मानव रूपी सिस्टम में एरर आ सकता है। नंबर 1, बच्चों को लेकर नदी के किनारे महिला का घूमती आत्मा। अमेरिकन लोक कथा के अनुसार किसी गांव में एक महिला अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ देख ली थी, जिसकी वजह से गुस्सा में आकर अपने बच्चों को लेकर नदी किनारे आई और अपने बच्चों को पानी में डुबोकर उसे खत्म कर दी और खुद भी अपने आप को पानी पर समर्पित कर दी थी। उसके बाद से वहाँ आज भी एक औरत और उनके साथ कुछ बच्चे को रात में देखा जा सकता है, और अगर कोई उसके सामने चला जाता है तो उसे भी पानी में डुबोकर मार देती है। नंबर 2, जापान के सड़कों पर घूमती खतरनाक लेडी की आत्मा। जापान के एक गांव में वहां जैसे ही रात होती है, एक कुचिसाकी ओना नामक औरत जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और अपने चेहरे को मास्क या किसी कपड़े से ढकी हुई रहती है और अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर जापान के सड़कों पर लोगों के घर के आसपास घूमती है। वहाँ के निवासियों का कहना है जब वह समूह में होते हैं तब वह औरत उनके बगल से गुजरती है, लेकिन उनको कुछ नहीं करती है और ना ही कुछ कहती है। पर जैसे ही कोई व्यक्ति उसे रात में सड़क पर अकेले मिलता है तो उसके साथ चलने लगती है, उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अगर उसका जवाब ना हुआ तो उसको अपने धारदार हथियार से मार देती है। लेकिन अगर व्यक्ति का जवाब हाँ हुआ, अगर वह कहता है कि तुम खूबसूरत हो, तो उस व्यक्ति को वह लेडी अपना चेहरा दिखाती है। उसके बाद उससे फिर पूछती है क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ। अगर जवाब में व्यक्ति ना कहता है तो उसके कान में हथियार को घुसाकर उसको मार देती है। लेकिन अगर वह व्यक्ति उसका कटा हुआ चेहरा देखकर भी उसे खूबसूरत कहता है तो वह लेडी उसे अपने हथियार से उसके मुंह को कान तक फाड़ देती है। नंबर 3, दरवाजा खटखटाती चुड़ैल। यह कहानी बेंगलुरु की है और इस कहानी में खास बात है, इस रियल हॉरर स्टोरी पर एक बॉलीवुड मूवी आई थी। बहुत पहले बेंगलुरु में एक अफवाह फैली हुई थी कि चुड़ैल लोगों के घर पर आती थी और उनके दरवाजा खटखटाती थी। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो उसकी मौत हो जाती थी। उस समय वहाँ के लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिखा करते थे, जिसका मतलब होता है आज नहीं कल आना। अब तो आप समझ ही गए होंगे किस फिल्म का मैं बात कर रहा था। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट करके बताओ। नंबर 4, असाकुरा हॉस्पिटल में घूमती 40 मरीजों की आत्मा। यह सच्ची कहानी जापान की असाकुरा हॉस्पिटल की है, जहां मरीजों की डॉक्टर द्वारा गलत इलाज की वजह से मौत हो गई, जिनकी संख्या 40 से अधिक थी। इस केस को डॉक्टर अपने पैसे और पावर के दम पर दबा दिया था। लेकिन इस घटना के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और कुछ दिन बाद उस अस्पताल में अजीब तरह की आवाजें आने लगी और वहाँ जो इलाज करवाने आते थे मरीज, वह भी अजीब हरकत करने लगे। वहाँ इलाज कराने आए मरीज अपने सर को दीवार पर मारने लगते थे, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती थी। वहाँ पर मरीजों का इस तरह से हरकत बढ़ती गई, जिसकी वजह से मजबूरन 2001 में उस अस्पताल को बंद करना पड़ा। हॉस्पिटल बंद होने के कुछ दिन बाद उस डॉक्टर की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से 40 मरीजों की जान गई थी। नंबर 5, जंगल में रोता बच्चा। फिलीपीन देश के एक जंगल में तियानक नाम का एक लड़का रहता है, जो साधारण लड़का नहीं है। वह जंगल में अकेला रहता है और वहाँ के लोगों का मानना है कि वह एक भूत है। और जैसे रात होती है वह अजीब तरह से चिल्लाने और रोने लगता है। ऐसे चिल्लाता है जैसे मानो वह बच्चा किसी मुसीबत में हो। अगर कोई अनजान व्यक्ति उसकी मदद के लिए उस जंगल में जाता है तब वह लड़का अपने असली रूप में आता है और मदद करने गए आदमी का खून पी जाता है। यह राक्षस रूपी बालक कितने लोगों का शिकार बना चुका है। नंबर 6, श्रापित कविता। दोस्तों, जापान में 1998 को एक किताब प्रकाशित की गई थी, जिस किताब का नाम था द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन, जिसका लेखक का नाम साजियो यासो था। उसमें एक कविता लिखी गई हुई थी और इस कविता की डरावनी बात यह थी, इसको जो भी पढ़ता उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती थी। यह घटना जापान में जब ज्यादा होने लगा तब जापान की सरकार ने उस किताब को बैन कर दिया, लेकिन यह किताब अब आपको अमेज़न पर ऑनलाइन मिल जाएगी। नंबर 7, गाँव में घूमता अक्सर फिल्म का भूत। दोस्तों, यह थोड़ा अजीब है। यह सुनकर शायद आपको लगे यह कोई मजाक। 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अक्सर, जिसके लीड एक्टर थे इमरान हाशमी। इस फिल्म में गाना काफी प्रचलित हुआ था, जिसका बोल कुछ इस प्रकार था, झलक दिखला जा एक बार आजा। क्या हो अगर आप इस गाना को गा रहे हो और भूत का झलक दिखने लगे? जी हाँ, गुजरात के बड़ोदरा गाँव के लोगों का कहना है कोई अगर यहाँ इस गाने को गलती से भी गा देता है तो उसको भूत दिखने लगते हैं। मुझे लगता है शायद भूतों को यह गाना पसंद नहीं था। नंबर 8, दिल्ली
के सड़कों पर घूमता एक रहस्यमय व्यक्ति। यह बात है 2001 की। दिल्ली के बिंदापुर में एक अजीब तरह के आदमी को देखने का लोगों ने दावा किया था, जिसका हाइट लगभग 4 फीट था और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। उसके नाखून में किसी तरह का मेटल लगा हुआ था जो चमकता था। वो अपने सर पर एक हेमलेट पहनता था। उस हेमलेट के नीचे से उसकी लाल खूंखार आंखें दिखाई देती थी। वह खूंखार सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत लोगों पर हमला किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद यह खबर जब पुलिस को गई तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाई। रात के जैसे 10 बजे वो भयंकर राक्षस जैसे पुलिस को देखा वो भागने लगा। पुलिस भी उसका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो गया। उसके बाद से वो कभी नहीं दिखा। नंबर 9, मौत का टापू। इटली में एक फोगली आइलैंड है जिसे मौत का आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस आइलैंड पर बहुत साल पहले एक अजीब तरह का प्लेग फैला हुआ था, जिसमें एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी फैलती थी। इस प्लेग की वजह से बहुत लोग बीमार हो गए थे। इस बीमारी से बचने के लिए जितने भी मरीज थे उसे आइलैंड के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और बीमारों की संख्या भी बढ़ती गई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल पूरी तरह से फुल हो गया था। आखिरकार सरकार का जो डिसीजन था वह काफी भयंकर था। वो भर्ती जितने लोग थे उन सभी को जिंदा जलाने का ऑर्डर दिए और मरीजों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद से उस टापू पर भूत दिखने लगे। अगर कोई टापू पर जाता तो उसकी मौत निश्चित थी, इसलिए उस टापू पर जाने पर बैन लग गई। नंबर 10, पेंटिंग का भूत। यह कहानी इटली की है। इटली का एक मशहूर चित्रकार द क्राइंग बेबी नामक एक पेंटिंग बनाया। उस पेंटिंग में एक छोटा सा बच्चा को रोता हुआ चित्र था। लोगों ने अपने घर की सजावट के लिए पेंटिंग को खरीदकर अपने घर में लगाई। असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। जिसने भी अपने घर में वह पेंटिंग लगाई उसके घर में आग लग गई और सबसे खास बात यह, घर के सभी सामान जल गई पर उस पेंटिंग को खरोच तक नहीं आई। इस बात के जांच के लिए उस पेंटिंग को एक घर में लगाया गया। उसके 2 दिन बाद उस घर में आग लग गई, लेकिन पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। जब यह कंफर्म हो गया कि पेंटिंग की वजह से आग लग रही है तो जितने भी पेंटिंग थे उस सब को डिस्ट्रॉय कर दिया गया।